बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अब यहाँ पर बच्चे आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपने क्वेश्चन में करना क्या है, आपने बच्चे शेड द सोल्यूशन रीजन, मतलब जहाँ पे हमारा सोल्यूशन होगा उसको हमने शेड करना है। किसके लिए? इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए, ठीक है बच्चे। आपको पता है जो लीनियर होती हैं उनकी शेड में उनका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका जो ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा तो भी शेड करेंगे, ओरिजिन से अवे होगा तो भी शेड करेंगे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स याद रख लें बच्चे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है जिसमें आपने क्या करना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने इस इनइक्वालिटी को ना बच्चे इक्वालिटी में चेंज करना है ना। तो इक्वालिटी में लिखने के लिए आपने बच्चे एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। कौन सी भाई? एसोसिएटेड इक्वेशन जो इससे रिलेट करती है बच्चे। वो कौन सी हो सकती है? वो 2x प्लस वाई जो है वो इक्वल्स टू 6 हो सकता है, ठीक है बच्चे। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसको बोल दें 1 और इसको बोल दें 2, ठीक है। बात समझ आ गई बच्चे? ये इनइक्वालिटी आपकी और ये आपकी इक्वालिटी में आ गई, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब उसके लिए बच्चे आपने करना ये है कि आपने दो पॉइंट्स लेने हैं। किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए बच्चे क्या होता है, वाई जो है वो क्या होता है, 0 होता है। फॉर एक्स एक्सिस वाई क्या होता है बच्चे? 0। एंड फॉर वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए याद रखना है बच्चे, एक्स क्या होता है, एक्स आपका 0 होता है। मतलब एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर आपका एक्स 0 होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए बच्चे आपने y को 0 करना है। इस इक्वेशन में देखें तो ये आ रहा है 2x प्लस वाई आ रहा है, तो y को बच्चे हमने 0 करना है इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 6। x बच्चे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ से पॉइंट मिलेगा 3,0, मतलब x का 3 लेकिन y का 0 बचे, ठीक है। किसके ऊपर होगा ये? लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये किस पर होगा बच्चे? एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। क्लियर? इसी तरह फॉर वाई एक्सिस आपने एक्स को बच्चे 0 करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x को 0 कर दिया इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 6 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे जो 0,6 है ना, ये x 0 है लेकिन y x 0 लेकिन y 6 आया बच्चे। लाइज ऑन y एक्सिस, ये किस पर होगा बच्चे? y एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब आपको ये दो पॉइंट्स ढूंढने हैं सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए। उसके बाद बच्चे आपको एक टेस्ट पॉइंट लेना है, ठीक है। तो पुट करेंगे 0 0 एज आ टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये टेस्ट पॉइंट किस लिए होता है बच्चे? ये चेक किया जाता है कि ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ आ रहा है या ओरिजिन से अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर जा रहा है। इसको ग्राफ हम 0 0 पुट करके चेक करेंगे। तो बच्चे इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस ये पॉइंट वाई है तो वाई की जगह पर 0। यहाँ पर जो साइन था बच्चे इनइक्वालिटी का, लेस देन वाला, वो यूज करेंगे, ठीक है। लेस देन क्या था? 6 था बच्चे, लेस देन 6, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपने इक्वल्स टू भी था ना, लेकिन यहाँ पे चेक करने के लिए आपने उसको इक्वल्स टू 6 नहीं लगाना। क्या लगाना है? जो लेस देन का साइन हो तो लेस देन का लगा देना है, ग्रेटर देन का साइन हो तो ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। ये बच्चे हम ओरिजिन वाला पॉइंट ही पुट कर रहे हैं 0 0 ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो ये आ जाएगा बच्चे 0 लेस देन 6। अब वाकई बात है, ये तो हकीकत है कि 0 जो है वो लेस देन 6 ही होता है बच्चे। तो विच इज ट्रू। ये क्या है बच्चे? ट्रू है, 0 लेस देन 6 होता है। सो ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 इज टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो बच्चे ग्राफ क्या होगा? इसका ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ये बात आपकी यहाँ पे टेस्ट पॉइंट आपका सेटिस्फाइड करता है तो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अगर यहाँ पे बच्चे 0 ग्रेटर देन 6 आ जाता, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, ट्रू ना होती, ये बात गलत हो जाती, विच इज फॉल्स लिखते, और यहाँ पे हम लिखते ग्राफ इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से अवे होता,
ठीक है बच्चे। अब इसका मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। तो ग्राफ में बच्चे आपने ये करना है, देखें तो बच्चे आपने सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करना है। मैं यहाँ पे स्केल की मदद से बच्चे ड्रा करता हूँ। हाँ जी, तो ये आ गया बच्चे आपके पास वाई एक्सिस। यहाँ पे स्केल की मदद से कीजिएगा ताकि आपका ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल सीधा आए ना। ठीक है भाई, देखें बच्चे, तो ये आपका जो है ना वो वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे मैं पॉइंट्स लूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाला बच्चे आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये दरमियान में क्या है जी, ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे राइट साइड पर देखिए आपको पॉइंट्स क्या मिले थे, 2 पॉइंट्स मिले थे ना, 3,0 है ना और 0,6। तो मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जाना है। ठीक है, तो बच्चे कोशिश करें 6 तक वैल्यूज इक्वल डिस्टेंसेस पर ले लें। आप अगर स्केल की मदद से लेंगे बच्चे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपको पता है कि अगर आपके हाथ से बिल्कुल सही बनती है लाइंस तो बिल्कुल हाथ से बना सकते हैं, लेकिन आप स्केल से करें बच्चे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ताकि आपके जो पॉइंट्स हो ना वो इक्वल डिस्टेंसेस पर हो। जैसे एक्स एक्सिस राइट साइड पर पॉजिटिव है बच्चे, 4 5 6 7 तक ले लिया मैंने। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, -1 -2 इक्वल डिस्टेंसेस पर पॉइंट लेने हैं बच्चे, -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर भी बच्चे सिमिलरली इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर बच्चे लेफ़्ट साइड पर आपने जो है वो एक्स नेगेटिव लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 -7। अब आपके पास बच्चे जो 2 पॉइंट्स थे, एक था आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या था 3,0 और वाई एक्सिस के ऊपर था 0,6। तो एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चे 3,0, देखें एक्स एक्सिस के ऊपर 3,0 ये वाला पॉइंट है बच्चे, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर 3, लेकिन यहाँ पे इस लाइन पे सारा वाई क्या है 0 है, और वाई एक्सिस पे आपका था 0,6। तो बच्चे 0,6 आपका यहाँ पे होगा, मतलब 6 वाई का तो होगा लेकिन एक्स का 0 होगा। क्लियर। तो अब आपने करना ये है कि इसको बच्चे विद द हेल्प ऑफ स्केल इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये बच्चे मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वालिटी का ग्राफ बन गया। बट मेरा जो ग्राफ था बच्चे टूवर्ड्स द ओरिजिन था। ठीक है, ओरिजिन की तरफ था, देखो ओरिजिन इधर ही है ना इसका, तो ये ग्राफ बच्चे किधर होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो आप यहाँ पे स्केल रख के बिल्कुल सीधा इसकी बच्चे शेडिंग कर दो, किसकी तरफ, ग्राफ की शेडिंग ओरिजिन की तरफ। ठीक है भाई, तो ये बच्चे इसकी शेडिंग होगी किस तरफ, ओरिजिन की तरफ। ठीक है भाई, तो ये आपका ग्राफ बन गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में आपको दे रहा है बच्चे 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। ठीक है, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। तो आपने यहाँ पर बच्चे सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। अब स्टेप्स अपने माइंड में बिठा लें बच्चे, क्योंकि 5.2 में भी हमने यही काम करना है। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल्स टू बच्चे, तो ये हो जाएगा 3x + 7y इक्वल्स टू 21। अब आपने क्या करना है बच्चे, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस वाई को क्या रख देना है, 0 रख देना है, एंड फॉर वाई एक्सिस के लिए बच्चे आपने क्या करना है, एक्स को 0 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 3x + 7 y की जगह पर 0 इक्वल्स टू 21। तो ये आ जाएगा बच्चे 3x + 0 इक्वल्स टू 21। तो बच्चे x यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 21। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 21/3 विच इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पॉइंट आया वो क्या आया बच्चे, वो आया आपका कि 7,0 लाइज ऑन
एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा 7,0। और इसी के लिए सिमिलरली बच्चे आपने क्या करना है, एक्स को 0 पुट करना है, तो 3 इंटू 0 प्लस यहाँ पर 7 इंटू वाई रहेगा बच्चे इक्वल्स टू 21। तो ये आ गया 7y इज इक्वल्स टू 21। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बच्चे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर आपका 0,3, ठीक है, लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, तो ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम 7,0 और 0,3 आ रहा है, तो बच्चे मैक्सिमम बड़े से बड़ी वैल्यू वो 7 आ रही है, तो ग्राफ के ऊपर आपने बड़े वाली वैल्यू 7 लेनी है। तो ग्राफ के लिए पहले आपने चेक करना है कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ है भी या नहीं। तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ चेक करने के लिए बच्चे हम 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पे पुट करके देता हूँ आपको। हाँ जी, यहाँ पर करते हैं बच्चे पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये मुझे सही लिखा नहीं जा रहा था। पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 0 0 टेस्ट पॉइंट में वैल्यूज़ में पुट करता हूँ बच्चे, तो ये 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन लगाना है बच्चे, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन थी उसी में ग्रेटर देन के साथ यूज़ करना है। तो ये आपका 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 21। यस, 0 जो है वो ग्रेटर देन 21 होता है। कोई कहेगा इसको होता है? नो सर, 0 कभी भी जो है ना वो 21 से बड़ा नहीं होता, विच इज फॉल्स। ये बच्चे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो इसका जो ग्राफ होगा, सो ग्राफ ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो बच्चे अगर यहाँ पे जो है वो 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं होता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन से दूर होगा। ठीक है बच्चे, तो जब ओरिजिन से दूर होगा तो हम यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मजीद इसका ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ भी होनी चाहिए बच्चे। तो पहले मैं इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। 7 वैल्यूज़ लेनी है बच्चे आपने, ग्राफ को अच्छे से लेना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बच्चे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया। तो मेरे पास जो है ना मैं उनको लिख भी देता हूँ ताकि पता भी हो कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। निगरान को बच्चे बताना है आपने सब कुछ। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है भाई, देखें बच्चे, तो यहाँ पर जो है ना आपने थोड़ा सा इसको मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ सारा। तो यहाँ पर देखें बच्चे, आपने वैल्यूज़ लेनी है राइट साइड पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिमिलरली बच्चे आपको ऊपर भी वैल्यूज़ लेनी है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली बच्चे राइट नीचे आपने नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है, -1 -2 -3 एंड -4 -5 -6 -7। इसी तरह बच्चे आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड पर भी माइनस वैल्यूज़ लेनी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब आपके पास जो पॉइंट्स थे बच्चे, वो पॉइंट्स दोबारा बता देता हूँ आपको। एक्स एक्सिस के ऊपर 7 0 था और वाई एक्सिस के ऊपर 0 3 था। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर 7 0 बच्चे देखें तो 7 0 यहाँ पे आ रहा है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर 7 0। ठीक है, अब वाई एक्सिस के ऊपर 0 3 है बच्चे, तो वो आपका यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए बच्चे। अब स्केल की मदद से आपने इन्हीं 2 पॉइंट्स को बच्चे स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्केल की मदद से इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल सीधी लाइन से मिला देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये बच्चे आपका लीनियर ग्राफ बन गया। अब आपका जो ग्राफ था मैंने एक समझाया अभी, 0 0 जब उसमें टेस्ट पॉइंट पुट किया, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स आई थी, तो इसका मतलब था ग्राफ जो है ना अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन से दूर होगा बच्चे। अब ओरिजिन की तरफ का मतलब है कि ये ग्राफ की लाइंस नीचे आएंगी अगर ओरिजिन की तरफ होता। अब ये ओरिजिन से बच्चे अवे है ना, अवे मतलब इस साइड पे जाएगा ना, उस साइड। ओरिजिन तो इधर है बच्चे, है ना, ओरिजिन तो ये है, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब है बच्चे ये ग्राफ हमारा इस साइड पर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस तरफ होगा बच्चे, ओरिजिन से दूर की तरफ, ठीक है। ये बच्चे आपका ग्राफ ड्रा हो गया ओरिजिन से दूर। इसको डबल लाइंस थोड़ी सी ये दूर दूर मैंने बनाई हैं, तो यहाँ पर बच्चे ये करीब करीब लाइंस ले हैं ताकि आपको पता हो ये ग्राफ आपका बच्चे किधर है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर है बच्चे। ओरिजिन इधर है ना, तो ये ग्राफ आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है ना, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर। ये बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये इसका सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। सेकंड, इसके बाद बच्चे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब उसमें थर्ड पार्ट में देखें लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पार्ट है जी 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, लेकिन जब स्टेप्स एक जैसे हो ना तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा देर याद रहते हैं, ठीक है, ताकि हमारे एक ही क्वेश्चन के बार बार स्टेप्स की प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। तो बच्चे यहाँ पर आप x एक्सिस और y एक्सिस के लिए ड्रा कर लें, 4 पॉइंट्स ले लें x एक्सिस के ऊपर, y को 0 पुट करके, और y एक्सिस के लिए x को 0 पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बच्चे y को 0 पुट करूँगा तो ये 3x माइनस 2y यानी कि 2y 0, तो ये आ गया सर 3x इज इक्वल्स टू 6, और बच्चे x इज इक्वल्स टू 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो पॉइंट आया बच्चे x क्या आ गया हमारे पास 2, 3 1s 3 2s, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,0 लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर आपने x को 0 पुट करना है, तो ये 3 इंटू एक्स 0 प्लस माइनस का 2y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर माइनस का 2y इक्वल्स टू 6, तो बच्चे y इज इक्वल्स टू 6 ओवर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 2 1s 2 2 3s 6। बच्चे माइनस को नीचे लिखो या ऊपर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस को ऊपर लिख दें। यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया 0,-3 लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है बच्चे। तो 0,-3 किस पर होगा, y एक्सिस पर होगा। अब बच्चे आपने क्या करना है, अगेन आपने यूज़ करना है टेस्ट पॉइंट, और पुट 0 0 एज आ टेस्ट पॉइंट है, तो ग्राफ बताएगा ये ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो बच्चे गिवन इक्वेशन में जब आप इस इक्वेशन में x भी y भी 0 पुट करेंगे तो ये आएगा सर 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पर x 3 था, 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, तो ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर बच्चे 0 ग्रेटर देन 6 विच इज़ फॉल्स, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, विच इज़ फॉल्स, ठीक है बच्चे। जो 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता, सो इसका जो ग्राफ होगा, सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। इसका जो ग्राफ होगा बच्चे वो ओरिजिन से अवे होगा, यानी कि दूर की तरफ होगा। तो यहाँ पर तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं बच्चे, देखें तो ये आपका आ गया y एक्सिस, इधर से बच्चे आपका x एक्सिस। लाइंस बिल्कुल सीधी लेनी है आप लोगों ने। तो यहाँ पर बच्चे देखें तो ये आपका x एक्सिस आ गया और ये आपका y एक्सिस आ गया, ठीक है। अब एरोज लगा दें हर तरफ, ठीक है।
देखें यहाँ पर बच्चे आपके पास अगर पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स बिल्कुल छोटे से हैं, 2 0 और 0 -3 है ना, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 तक होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक होनी चाहिए। तो ग्राफ के ऊपर आप मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ले लें बच्चे, 1 2 3, ऊपर की तरफ 1 2 3, नीचे की तरफ -1 -2 -3, हाँ जी, लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3, ठीक है बच्चे। अभी मैंने वैल्यूज ले ली। अब आपके पास एक पॉइंट था 2,0 एक्स एक्सिस के ऊपर 2,0, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पर 2, सॉरी यहाँ पर बच्चे 2,0 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक्स के ऊपर क्या था 2,0, ये पॉइंट नहीं है आपका, क्लियर, ये पॉइंट है बच्चे 2,0। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है बच्चे वो 0,-3 है, वाई एक्सिस के ऊपर 0,-3 है बच्चे, तो -3 तो नीचे आ रहा है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करें, मिला दें, ठीक है। तो जब दोनों पॉइंट्स को बच्चे मिलाएंगे तो ये आपके पास एक लाइन बनेगी, और इसी का जो ग्राफ था बच्चे वो भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। ओरिजिन तो इस तरफ होता है ना, इस तरफ ओरिजिन इसका, लेकिन ये बच्चे अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन इस तरफ है, लेकिन हमने इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, ग्राफ को नीचे की तरफ, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ स्केल, ठीक है। तो ये आसान तरीका है बच्चे, ताकि ग्राफ हमारा बिल्कुल सीधी सीधी लाइन्स हों, और जो ग्राफ है वो लगने में भी अच्छा लगे, है ना, निगरान को भी। तो ये बच्चे आपका ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन से बनाइएगा, और ये लाइंस भी बराबर होनी चाहिए। विदाउट स्केल रखेंगे बच्चे तो इक्वल लाइंस नहीं आएंगी, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ भी अच्छा शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो ये बच्चे आपका ग्राफ हो गया जो कि अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर है ये, ठीक है भाई। तो ये बच्चे आपका थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं जी इसी क्वेश्चन का। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं बच्चे, इसका मैं एक ही पार्ट बना पाऊंगा, तो इंशाल्लाह इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में बना देता हूँ। तो ये बच्चे आपका है जी फिफ्थ पार्ट, 5x - 4y लेस देन इक्वल्स टू 20, 5x - 4y लेस देन इक्वल्स टू 20। तो ये बच्चे देखें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। अब एसोसिएटेड इक्वेशन में देखें बच्चे, तो ये 5x इनइक्वालिटी साइन को ख़त्म कर दें, इक्वल्स टू लगा दें 20, और यहाँ पर 4x एक्सिस 4y एक्सिस बचे। अब पॉइंट्स ले लें, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, एंड फॉर y एक्सिस के लिए बच्चे आप किसको पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो x एक्सिस के लिए हमने इसमें क्या करना है, y को 0 पुट करना है बच्चे, तो ये आएगा 5x - 40 इक्वल्स टू 20। तो ये आ जाएगा बच्चे 5x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू बच्चे 20/5 विच इज इक्वल्स टू 4, 5 1 5, 5 4 20। तो ये x आ गया बच्चे आपके पास 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो 4,0 है लाइज ऑन x एक्सिस, ये बच्चे किस पर है, x एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह फॉर y एक्सिस x को 0 पुट कर दे यहाँ पर, तो ये बच्चे आएगा 5 × 0 -4y इक्वल्स टू 20। तो बच्चे माइनस का 4y इक्वल्स टू 20, माइनस का 4 उधर जाके डिवाइड करवा दें, तो 20/-4, माइनस नीचे लिखिए या ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 1 4, 4 5 20, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे -5। सो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा आपका, दिस इम्प्लाइज दैट 0, -5 लाइज ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट बचे y एक्सिस, अब मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ की -5 तक जाएगी, ठीक है, ये याद रख लेना है। तो बच्चे पुट, अब आपने सेकंड काम करना है, पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो 0 0 आप टेस्ट पॉइंट पुट कर लें बच्चे। उसके लिए देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो था 5 × x था, x 0, -4 × y था, y 0 बचे, और ये लेस देन 20, यस 5 0 0 -0, तो 0 - 0 0 होता है बच्चे, लेस देन 20 विच इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है, विच इज़ ट्रू, ठीक है बच्चे। तो 0 लेस देन 20 होता है, 0 लेस देन 20 होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चे, सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चे वो किस तरफ होगा,
ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। जी तो बच्चे यहाँ पे ग्राफ ड्रा करता हूँ, उसके लिए आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेना है। इसको बड़े ध्यान से, ठीक है, अच्छे से नीट होना चाहिए। ये सर आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर बच्चे आपने छोटे से एरोज लगाने हैं। ठीक है, नीचे भी चारों तरफ एरोज लगा देंगे। ठीक है, और इधर आपने लिख देना ये आपका जी एक्स एक्सिस है और ये ऊपर बच्चे आपका वाई एक्सिस है। अब मैंने अभी आपको बताया था बच्चे मैक्सिमम वैल्यू -5 आ रही है, तो आपने 5 वैल्यूज़ लेनी है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे बचे -1 -2 -3 -4 -5। लेफ्ट साइड पर भी आपकी बचे -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर भी आपकी बचे y जो है ना पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5, है ना। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर दरमियान में आपका ओरिजिन आ गया। अब आपने पॉइंट्स ढूंढने हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 4,0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर 4,0, तो ये आ गया बच्चे आपके पास 4,0। वाई एक्सिस के ऊपर 0 -4 है ना, वाई एक्सिस के ऊपर 0 -5 सॉरी, तो ये आपका -5 आ गया वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये बच्चे आपने दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है जी, स्केल की मदद से मिला देना है स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ पर देखें बच्चे, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन से मैंने मिला दिया। ठीक है, अब जो इसका ग्राफ था बच्चे वो टुवर्ड्स द ओरिजिन था, है ना, तो ओरिजिन इसका इस तरफ है, तो ग्राफ भी इसका बच्चे ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू था और इसका ग्राफ बच्चे ओरिजिन की तरफ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको ओरिजिन की तरफ। ठीक है, तो ये मैं बच्चे इसको लाइंस के साथ और ओरिजिन की तरफ मिला रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने बच्चे ये इसका ग्राफ सर ओरिजिन की तरफ बन रहा है। बाद में थोड़ी सी लाइंस दूर दूर हैं, आप इनको बच्चे लाइंस को जितना करीब करीब करोगे आपका ग्राफ उतना अच्छा लगेगा, और इतनी ज़्यादा लाइंस भी नहीं बना देनी। ठीक है, और इतना टाइम भी ज़्यादा इस पर नहीं लगाना, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं क्वेश्चंस, और इसको जो है ना टाइम सेव करना है आप लोगों ने इसके लिए ना। बिल्कुल ईजी है बच्चे, मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका ग्राफ था किस तरफ, ओरिजिन की तरफ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बच्चे इसका जो है वो क्वेश्चन 5th पार्ट है। देखें बच्चे, अब आपके पास इसका 5th पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बच्चे आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है भाई, इक्वालिटी का साइन ले आना है, इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है बच्चे, है ना, वाई तो इसमें है ही नहीं, वाई इसमें है ही नहीं बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट हम x का पॉइंट ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चे। तो ये 2x + का 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, और x जो है ना बच्चे वो -1/2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बच्चे ये ग्राफ जो है ना बच्चे क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, x की वैल्यू होगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब y यहाँ पर होगा ही नहीं, y यहाँ पर होगा ही नहीं, y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो इसमें बच्चे पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 0 0 आपने टेस्ट पॉइंट ले लेना बच्चे। अब जब टेस्ट पॉइंट लोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ है ही x की वैल्यू, y की तो है ही नहीं, तो बच्चे x की वैल्यू 0 रख देंगे, वो तो है ना, तो ग्रेटर देन 0 था, तो ये आ गया 2 zeros था, 0 + 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 0 प्लस का 1। तो ये बच्चे आपकी बात ट्रू है, विच इज ट्रू, ये क्या है भाई, ट्रू है। सो
इसका जो ग्राफ होगा बच्चे, ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका भी ग्राफ बच्चे किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, मैं अब ग्राफ ड्रा कर देता हूं आपको। देखिए बच्चे, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां पर आपका एक्स एक्सिस, ये सर आपका आ गया जी एक्स एक्सिस। अब इस पर आपकी वैल्यू सिर्फ -1.2 है। ठीक है, और -1.2 का मतलब ये भी होता है बच्चे -0.5, यानी कि 1 की हाफ 0.5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हम देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये आपका वाई एक्सिस आ गया बच्चे। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस, और यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपकी वैल्यूज़ देखिए -0.5 तक लेनी है आपने। ठीक है, तो 1 1 भी बहुत होती है, मैं कहता हूँ बस 2 तक वैल्यूज़ ले लें, ये 1 ये 2, यानी कि 1 2, गैप थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने। ठीक है, 1 2, इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -1 -2। ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो -0.5 आ रही है। क्या आ रही है भाई, -0.5। तो ये बच्चे देखें -0 है ना, यहाँ पर 0, और ये 0 से -1 है ना, तो -1.5 इसके दरमियान में होगी, -0.5 इसके दरमियान में होगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो है ना बच्चे y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो y पॉजिटिव भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बच्चे यहाँ से y पॉजिटिव होगा तो y ऊपर की तरफ जाएगा इधर से, और अगर आपका y नेगेटिव होगा तो y किधर जाएगा, नीचे की तरफ। देखो y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, तो y पॉजिटिव होगा तो इधर से ऊपर की तरफ, y नेगेटिव होगा तो इधर से नीचे की तरफ। तो बच्चे जब उस पर कंडीशन ना हो तो y को आपने पॉजिटिव भी ले लेना, नेगेटिव भी ले लेना, y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगानी। अब इसका जो ग्राफ था बच्चे वो किधर था, इसका जो ग्राफ था वो टुवर्ड्स द ओरिजिन था। इसका ग्राफ किधर था भाई, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ था। तो बच्चे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ जो है ना बच्चे वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब ओरिजिन की तरफ तो यहाँ से इधर लाइंस लेंगे ना, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट को देखो ओरिजिन इधर आ रहा है बच्चे, इधर है ना, तो ये आपके पास ओरिजिन आ रहा है, तो इस तरफ ओरिजिन है, तो हम जिस तरफ ओरिजिन होगा उसी तरफ इसकी लाइंस ड्रा कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बच्चे मैंने इसका ओरिजिन की तरफ इसकी लाइंस ड्रा कर दी। ठीक है, तो अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता तो ये बच्चे ये पॉइंट यहाँ से ओरिजिन तो इस तरफ था ना, तो ये ओरिजिन से दूर जाता, यानी कि इस तरफ जाता, और ये आप ओरिजिन की तरफ आ गया। ठीक है भाई, तो इसका जो है ना होप सो बच्चे आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट पार्ट है इसका, इजी सा है, वो भी देख लें। तो उसमें जो है ना बच्चे आपके पास 6th पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आपको दे रहा है 3y - 4 < 6 0 सॉरी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ये भी 1 वेरिएबल में है, पिछला भी 1 वेरिएबल में था, यानी कि यहाँ पे y है वहाँ पे x था, बस 1 वेरिएबल में, लीनियर है, दोनों लीनियर थे। और यहाँ पर देखें तो बच्चे इसकी भी आपने क्या लिखनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या लिखनी है इसकी, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए बच्चे आपने 3y - 4 = 0 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चे तो 3y = 4 आ जाएगा, और y = 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3। तो ये बच्चे 0 पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चे, साइड पे रफ वर्क यूज़ कर लें, मतलब 4 को आपने 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 3 1 = 3। ठीक है, और तो ये आ जाएगा बच्चे 3 1 = 3 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 3 = 9, फिर बच्चे 1 आएगा, आप 0 लगा सकते हैं, फिर 3 3 = 9 है ना, एंड अप टू सो ऑन। तो ये आगे चलता रहेगा 1.333 है ना, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपको y की वैल्यू मिल गई बच्चे। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है विच इज़ इक्वल टू 1 and 1/3, यूं भी लिखा जा सकता है बच्चे। ठीक है, यानी कि इसको अगर डिवाइड करो यहाँ पर, यहीं तक रहने दो, तो ये 1 इधर ऊपर, ये 1 साइड पे और ये 3 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर यूं भी लिखा जा सकता है, आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है बच्चे, इसको जैसे लिखें। तो हमारा जो काम था, हम इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर 0 0 जो है ना बच्चे आपने टेस्ट पॉइंट पुट करना है। y के अंदर 0, तो ये 3, y के अंदर बच्चे 0 है ना, -4, और ये <<
ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना, इक्वल का साइन नहीं लगाना। तो ये 0 -4 लेस देन 0, तो -4 लेस देन 0, यस विच इज़ ट्रू बच्चे। अब ये माइनस का 4 है, ठीक है, तो माइनस का 4 0 से छोटा ही होता है, 0 बड़ा होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विच इज़ ट्रू। ये क्या है भाई, ये ट्रू है बच्चे। अब जब ये ट्रू है तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसका बच्चे ग्राफ ड्रा करना है, और इसका ग्राफ जो होगा सो ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चे वो भी ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बच्चे इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो ये आपका बच्चे वाई एक्सिस, और इधर से आपने ले लेना है आपका एक्स एक्सिस। ये देखिए बच्चे, तो यहाँ पर जो है ना आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना। अब वैल्यू आपकी 1 पॉइंट में आ रही है ना, मतलब छोटी वैल्यू है, तो आप जस्ट इसका 2 तक ले लें, गैप थोड़ा सा बड़ा रखने, 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इधर सिमिलरली -1 -2, यहाँ पर -1 -2, ठीक है। तो ये बच्चे आपका ओरिजिन आ गया। अब जिसका आंसर आया था वो आया था 1 and 1/3, यानी कि 1.3 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो बच्चे 1.3, 1 and 1/3 का मतलब है 1 से आगे 2 तक जाते हुए, 1 and 1/3 का मतलब है 1 से आगे 2 तक जाना है, और उसका टोटल कितने हैं, 3 है, उसमें से आपने एक हिस्सा लेना है, ठीक है। तो 1 से आगे बच्चे आपने 2 तक जाते हुए टोटल 3 हिस्से बना लेना है, ये 1, ये 2 और ये 3। उसमें से आपने पहला हिस्सा ले लेना ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्लियर। इसी तरह सॉरी यहाँ पर आपने लेना बच्चे क्या था, y लेना था, ठीक है। तो y के ऊपर ले लें, ये आपका नहीं है, ठीक है, इसको ना लें, ठीक है। तो y के ऊपर लें बच्चे आप पॉइंट, देखें ये 1 है, 1 से आगे ये 2 है बच्चे। तो 1 से 2 तक जाते हुए टोटल आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं, टोटल 3 पार्ट्स। देखें 1 से आगे 1 2 ये 3 पार्ट्स आ गए हैं ना। 1 and 1/3 का मतलब ये है, 1 and 1/3 मतलब टोटल 1 तो हो गया आपका होल पार्ट। 1 से आगे जितना जाना है वो 1/3 है, 1/3 मतलब टोटल उसमें से लेना हमने 1 है, टोटल हैं कितने, 3। तो बच्चे मैंने ड्रा कर लिए, 1 से आगे जाना है 2 की तरफ, टोटल मैंने 3 स्टेप्स बना ली, उसमें से सिर्फ आपने पहला स्टेप लेना है, तो ये वाला बच्चे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका y जो है वो 1 and 1/3 यहाँ पे आएगा। सिमिलरली x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है बच्चे तो x यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और x यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बच्चे x यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो वो इस तरफ जाएगा, और अगर आपका x नेगेटिव होगा तो वो इस तरफ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ से x पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पर जाएगा, x नेगेटिव होगा तो बच्चे लेफ्ट साइड पर जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका ये ग्राफ बन गया किसका बच्चे, ये ग्राफ बना y इज इक्वल्स टू 1 and 1/3 का। तो इसका ग्राफ किस तरफ था, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ था। तो ओरिजिन इसका नीचे की तरफ है बच्चे, तो हम इसको नीचे की तरफ इसकी लाइंस लगा देंगे बच्चे, ड्रा कर देंगे। ये मैं इसकी लाइंस नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट स्केल लगा रहा हूँ क्योंकि नीचे भी लाइन थी, मेरी लाइन सीधी सीधी आ जाएंगी जी। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ सब समझ आ गया होगा आपको। अगर समझ नहीं आया तो काइंडली वीडियो को एक बार अगेन देख लें। तो बच्चे आप जो है ना, मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस चैनल पे, यूट्यूब पे मैंने कभी काम नहीं किया था इससे पहले। तो इसके लिए ना काइंडली आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी जो है ना हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है बच्चे। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह बच्चे।